मेन हम फोकस करेंगे भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर, और प्रयास करेंगे कि हम पूरे चैप्टर को कवर करें और कोशिश करें कि हम इसे 18 दिनों में आसानी से समझ सके। पीडीएफ के थ्रू इसे बताया जाएगा, स्क्रीन पर शेयर किया जाएगा पीडीएफ, और उनके पीडीएफ जो स्क्रीन शेयर किए जाएंगे क्लास के बाद उन्हें ग्रुप्स में भी हम शेयर करेंगे, ताकि आप रिकॉर्डिंग भी सुन सके और उन पीडीएफ से फिर से उसे रिवाइज कर सके। अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो उसे फिर क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास के एंड होने पर जब हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डेली क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड तो उन डाउट्स को वहां पर क्लियर किया जाएगा। और क्विजेस सेशन रहेंगे, जैसे हम हर रोज एक अध्याय करेंगे, क्विजेस के लिंक आप लोग को दिए जाएंगे। हर रोज एक अध्याय के क्विज को आपको करना है। अगर आप किसी दिन नहीं कर पाते तो आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। और 18 दिन का क्विज करने के बाद, 18 क्विजेस करने के बाद लास्ट में उसी क्विज के लिंक पर नीचे एक ऑप्शन होगा सर्टिफिकेट का, डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आपके 18 दिन के क्विज हो जाते हैं तो वहां से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ईमेल पे वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, इस कोर्स के बारे में हमने आपको बताया। टेक्स्ट बुक से हम इसे करेंगे, तो इसका जो पीडीएफ है भगवत गीता का वो भी हम शेयर करेंगे। तो जिसके पास अगर भगवत गीता नहीं है तो उसका ई बुक से आप भगवत गीता को रिवाइज भी कर सकते हैं। और हम आपको पीपीटी से ये सब करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। पीपीटी के थ्रू इसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मेरा नाम श्याम, पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम श्यामा वल्लभा देवी दासी है। मैं एक दीक्षित भक्त हूँ और नाम निष्ठा प्रभु जी की कृपा से, उनकी गाइडेंस में मुझे आप सभी की सेवा करने का मौका दिया है। तो इस 18 दिन के कोर्स में मैं आपके टीचर रहूंगी। प्रयास किया जाएगा, मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि मैं आप सभी को भगवत गीता का ये संदेश, जैसा कृष्ण ने बोला अर्जुन को एज इट इज, उसमें बिना कोई फेरबदल किए हम प्रयास करेंगे आप सभी तक उस संदेश को पहुंचाने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रील प्रभुपाद के बारे में। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद ने ही इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन क्या है, कुछ लोगों के मन में रहता है कि इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है, जबकि इस्कॉन का अर्थ क्या है, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। कृष्ण भावना अमृत का क्या अर्थ है, भगवान के साथ टूटे हुए संबंध को जोड़ना। ये आंदोलन श्रील प्रभुपाद के द्वारा शुरू किया गया। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता और भागवतम का प्रचार देश विदेशों में जाकर किया, ताकि हम अपनी संस्कृति और सनातन धर्म की नींव से हम जुड़ पाए। जो शास्त्र हमारे सनातन धर्म की नींव है, हम उसे समय के अनुसार भूलते जा रहे हैं, वो सब कहीं खोता जा रहा है। तो फिर से श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका मिला। तो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से फिर से हम भगवत गीता और भागवतम के बारे में जान पाएंगे। तो इस भगवत गीता कोर्स में 18 दिनों में हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद का बचपन, श्रील प्रभुपाद कहाँ उनका जन्म हुआ, कैलकाटा के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता बहुत ही सुंदर भक्त थे, भगवान की पूजा किया करते थे। जैसे बच्चों का स्वभाव होता है कि जैसा घर में वो माहौल देखते हैं माता पिता को, तो उनकी भी उसी तरफ रुचि होती है। तो माता पिता को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखकर श्रील प्रभुपाद में भी जन्म से ही भगवान के प्रति प्रेम था। वो भी अपने माता पिता की तरह राधा कृष्ण की पूजा करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि मुझे भी राधा कृष्ण की पूजा करनी है, आप भी मुझे उनके विग्रह लाकर दीजिए। उनके पिताजी ने उन्हें राधा कृष्ण के विग्रह लाकर दिए और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाल्यावस्था में अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने रथ यात्रा निकाली, घर में ही, घर के बाहर। तो ये रथ भी उन्होंने अपने पिता के सहायता से इस रथ को बनाया। अभी हम जो रथ यात्रा देखते हैं वो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हर एक देश, हर एक गांव, विदेशों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। श्रील प्रभुपाद जब बड़े हुए तो उनकी भेंट उनके गुरु से हुई। उनके गुरु का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली ही भेंट में उनके गुरु के द्वारा उन्हें ये निर्देश दिया गया कि आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो अपने गुरु की आज्ञा को हृदय में लेकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इंडिया से उन्होंने शुरू किया। हांसी में पहला आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि यहाँ भारत में लोग अपनी ही संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते, भगवान को नहीं इतना जान पा रहे हैं,
तो अपने गुरु की आज्ञा पर वो विदेश जाते हैं, क्योंकि उस समय प्रचलन क्या था, हमारे देश में बहुत ज्यादा विदेशी सभ्यता को अपनाया जा रहा था, तो वहां उसकी कॉपी की जा रही थी। तो शिल प्रभुपाद ने ये निर्णय लिया कि मैं विदेश जाकर श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा। तो धीरे धीरे जब वो विदेश गए, विदेश जाकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, तो हमारे देश के लोगों ने भी ये देखा कि विदेशी लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं, हमारे भगवान की पूजा कर रहे हैं, इतना सुख की अनुभूति उन्हें हो रही है। तो धीरे धीरे हमारे देश में भी फिर से भगवत भक्ति का प्रचार बढ़ने लगा। इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर धीरे धीरे खुलने लगे श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबों का भी लेखन किया। श्रील प्रभुपाद जल दूत में बॉम्बे से विदेश गए, वहां जाकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। बहुत सारे भक्त शुरू में उनसे जुड़े विदेशी भक्त जो कि भगवान कृष्ण को जानते भी नहीं थे, वो श्रील प्रभुपाद की इस भगवान के प्रति अटूट भक्ति से बहुत ही इम्प्रेस हुए और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें भी लिखी। बैक टू गॉडहेड मैगजीन उन्होंने लिखी। बहुत सारी किताबों के तात्पर्य के साथ उन्होंने हमें फिर से वापस दिया, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज यथारूप, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा बुक। इस तरह श्री प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबों का विमोचन किया। बहुत ही सुंदर प्रयास श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से हिज गेस्ट नाम निष्ठा प्रभु जी, जो श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं, उनके बहुत ही सुंदर प्रयास से प्रभु जी ने IIT कानपुर से किया है और 30 साल से भगवान की सेवा में वो कार्यरत हैं और उन्हीं के प्रयास से भगवद गीता 18 डे कोर्स ये स्टार्ट किया गया है। इस्कॉन मंगलुरु, इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरु कर्नाटका में है। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल कोकोनट गार्डन रोड, टोल गेट कद्री, मंगलुरु कर्नाटका। टेम्पल प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस नाम निष्ठा प्रभु जी, जो कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं और हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। और हिज ग्रेस नाम निष्ठा प्रभु जी ने बीटेक किया है IIT कानपुर से और 30 सालों से अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और इस्कॉन मंगलुरु श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल के प्रेसिडेंट है। iskonmangaluru.com ये वेबसाइट है। यूट्यूब पर भी इस्कॉन मंगलुरु आप सर्च कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों सुनाई? क्या वो सिर्फ अर्जुन के लिए थी? नहीं, अर्जुन को तो सिर्फ भगवान ने निमित्त मात्र साधन बनाया। अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, वो मानव जाति के कल्याण के लिए दिया। तो ये एक आध्यात्मिक पुस्तक भी है, प्रेरणादायक पुस्तक भी है और इसमें हमारी सभी समस्याओं के हल। महात्मा गांधी ने भी इस पुस्तक को पढ़ा, बहुत ही इंस्पायर्ड हुए। बहुत सारे हमारे नेता भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन्होंने उनकी व्याख्या की। महात्मा गांधी ने जब ये पुस्तक पढ़ी तो वो अपना अनुभव बताते कि मुझे बहुत ही ताजा और आनंद में महसूस होता है। और वहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते कि जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। जब इस प्रकृति को ये प्रकृति इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। क्यों हमें इस्कॉन की ही भगवद गीता पढ़नी चाहिए? भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज का क्या अर्थ है? जैसा कृष्ण ने बोला एज इट इज वो हमें प्राप्त होता है गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली के द्वारा, बिना कोई हेर फेर किए। जैसा कृष्ण ने बोला वैसा एज इट इज हमें भगवद गीता एज इट इज के थ्रू पता चलता है। तो श्रील प्रभुपाद ने एज अ पोस्टमैन क्या करता है? लेटर बॉक्स में जो लेटर जाता है उसे एज इट इज लाकर दे देता है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने जैसा कृष्ण ने बोला बिना किसी हेर फेर के वैसा ही हमें
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के थ्रू बताया। तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जो भगवद गीता है बहुत ही वास्ट बुक है, इसमें पढ़ने में 1 साल का समय लगता है, पर हम 18 दिनों में प्रयास करेंगे। जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो विचारों का आदान प्रदान है उस पर हम फोकस करेंगे, ओवरव्यू हम कर पाएंगे भगवद गीता को। हमारी जो भगवद गीता ये कोर्स है 18 डे कोर्स, इसका मेन उद्देश्य क्या है, आप सभी में भगवद गीता को पढ़ने के लिए उस इंटरेस्ट को जागृत करना। तो भगवद गीता 18 डे कोर्स ओवरव्यू में हर रोज 1 घंटे का क्लास रहेगा। चैप्टर्स जो स्मॉल रहेंगे उसे हाफ एन आवर, आधे घंटे 45 मिनट्स में मैक्सिमम ऐसा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्न उत्तर अगर किसी के नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो वहीं पे क्लास को छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में इंक्लूड रहना चाहते हैं तो वो फिर आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हर रोज हम एक अध्याय के बारे में जानेंगे। उस क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और आप लोगों को क्विज का लिंक भी दिया जाएगा, ताकि आप हर एक अध्याय का क्विज करें। और इस तरह से एक एक क्विज करने के बाद, हर एक अध्याय का क्विज करने के बाद 18 दिन के क्विज खत्म होते ही आप सभी को वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप सभी को ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा यही रहता है कि हमारे पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि जब किताब हमारे पास होती है तो हम उसे खोलकर पढ़ते हैं। हम ही नहीं, जब घर पे होती है तो घर के परिवार के सदस्य भी उसे खोलकर पढ़ते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है, भगवद गीता एज इट इज नहीं है, तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं आसपास आपके कोई इस्कॉन टेम्पल हो, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप ई बुक को यूज करके भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। वैसे तो आप सभी एडल्ट्स हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, फिर भी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम सभ्यता पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करें, सभी की रिस्पेक्ट करें, प्राइवेसी हम बनाकर रखें, और सभी मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एडमिन भी रहेंगे, हमारे नीरज प्रभु जी हैं, वो एडमिन भी रहेंगे, को होस्ट भी रहेंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्विज में कोई इशू आता है तो भी नीरज प्रभु जी आपकी हेल्प करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरा नाम श्यामा वल्लभा देवी दासी है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और प्रभु जी की कृपा से आप सभी की सेवा करने का मौका मिला है। हमारे एडमिन रहेंगे नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। माता जी मैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सबसे पहले मैं जुड़ा था, श्यामा वल्लभ माता जी हैं उनसे जुड़ा था, फिर आपसे जुड़ा। उसके अलावा मेरा ये चौथा बैच है जो 18 डेज कोर्स का है। 4 बार मैंने किया, उसके बाद में चारों बार मैंने एग्जाम भी दिया है, और उसका मैं लेवल 2 आपके साथ में मैं कर रहा हूँ अभी इस समय। कुछ स्वास्थ्य का पाया कमजोर था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी रेगुलर हूँ, सेवाएं अपनी दे रहा हूँ, और मैं जो क्विज वगैरह होते हैं अपने, उनके अंदर हेल्प करता हूँ। उसके अलावा भी कोई और दूसरी भी सेवा हो, मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूँ, आपके श्री चरणों में और श्री प्रभुपाद जी के चरणों में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये हमारे को होस्ट रहेंगे, एडमिन रहेंगे नीरज गोस्वामी प्रभु जी। तो आपके अगर कोई भी इशू रहता है तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्विज का डिपार्टमेंट इन्हीं के पास रहेगा, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे अटेंटिवली अटेंड कीजिएगा। भगवद गीता का ज्ञान बहुत ही सुंदर ज्ञान है, क्योंकि भगवद गीता क्या है, द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी को हम जानेंगे। अगर हम भगवान से बात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवद गीता को पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप अच्छे से इस भगवद गीता क्लास को अटेंड करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न रहते हैं तो प्लीज क्लास के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो हम चैट बॉक्स को ऑफ रखेंगे, बंद रखेंगे चैट बॉक्स को। तो क्लास हम कंटिन्यू देंगे। अगर किसी के कोई भी डाउट होंगे तो क्लास के बाद आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, फिर चैट बॉक्स को भी ओपन किया जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चंस जो होंगे या डाउट्स होंगे वो चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी जो ध्यान रखने योग्य है, स्पैम
कुछ रहते हैं यहाँ पर स्पैमर्स रहते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो कुछ लोग इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है iskonmangaluru.com। और कोई भी अननेसेसरी मैसेज अगर आपके पास आता है कि आपको डोनेशन, हम कोई भी डोनेशन नहीं मांगेंगे, अपनी इच्छा से कोई अगर करना चाहता है तो डोनेट कर सकता है, पर हमारी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी कि आप डोनेशन दीजिए। कई बार कुछ स्पैमर्स व्हाट्सअप करते हैं कि आप ये डोनेट कीजिए, आप ये डोनेट कीजिए, यहाँ पे यात्रा जा रही है आप उसके लिए डोनेट कीजिए। आप प्लीज उसे फॉलो नहीं कीजिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी अलग से कोई ऐसे मैसेज नहीं भेजेगा। सिर्फ क्लास में अगर आपको कुछ बताया जाएगा कि कोई यात्रा जा रही है तो क्लास के थ्रू ही बताया जाएगा। अलग से ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर आती है तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है iskonmangaluru.com। आप इसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है। यूट्यूब चैनल है इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरु। आज किसी कारण से हम इस चैनल पे लाइव नहीं कर पाए, तो कोशिश करेंगे हम कल से इस पे लाइव करेंगे। डेली क्विजेज रहेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में क्विज करने के लिए, तो आप कोई भी लैंग्वेज, आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आप क्विज कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट पे डैशबोर्ड रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है आप उसमें जाकर क्विज कर सकते हैं। क्लास को आप हिंदी में सुन सकते हैं, क्विजेज आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो आज हम सभी संकल्प लेंगे कि 18 दिन के इस कोर्स में हम डेली अटेंड करेंगे इस कोर्स को। अगर आपकी बाय चांस कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, हम ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। तो आज हम सभी मिलकर संकल्प करेंगे कि 18 दिन की इस यात्रा में हम सभी साथ रहेंगे और विदाउट एनी क्लास, कोई भी क्लास को हम कोशिश करेंगे मिस ना करें। इमरजेंसीज एक अलग चीज है, उसमें आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप सभी बोल सकते हैं, अनम्यूट नहीं करेंगे, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Frequently asked questions. I have registered for your course and in a WhatsApp group where I am not allowed to ask my queries. How do I do it? तो कुछ FAQs हैं जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि मैं अपने क्वेरीज कैसे पूछूं। व्हाट्सएप ग्रुप तो बंद है, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें अलाउड नहीं है कुछ भी टेक्स्ट करना। तो अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो मैं इसे किस तरह से पूछ सकता हूँ। तो अगर आप कोई भी क्वेरीज को पूछना चाहते हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या एडमिन्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I understand it is a free course, but where can I buy books for it and its cost? तो मुझे पता है कि एक फ्री कोर्स है, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे अगर बुक्स खरीदनी है, अगर मुझे पढ़ने के लिए बुक्स खरीदनी है, तो मैं वो कहाँ से खरीदूं। तो इसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उधर से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। हम जो क्लासेस में है वो पीपीटी से कराएंगे। भगवत गीता को एक पीपीटी के फॉर्म में हमने चेंज किया है, जिससे हम उसे एक कम टाइम में ज्यादा ज्ञान ले सकें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एज अ टेक्स्ट बुक, तो आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक से ले सकते हैं। तो what exactly does a certificate mean and is it mandatory for me to get it after the course or what is the use it to me? तो ये सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, क्या महत्व है? तो ये मैंडेटरी है क्या? ये मुझे कोर्स करने के बाद अपने आप मिल जाएगा? किस तरह से मिलेगा? तो जब हम अपनी 18 डे कोर्स को कंप्लीट करते हैं और अपनी सारी क्विजेस जो हमें आपको प्रोवाइड होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं, 18 डे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और सारी क्विजेस को सक्सेसफुली पास करने के बाद
आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट एक रिकग्निशन होता है कि आपने एक टेम्पल से एक बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है गीता का, अंडरस्टैंडिंग गीता इन 18 डेज का, फ्रॉम राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मंगलुरु। तो एक रिकग्निशन है। What is the level of difficulty of exam to be awarded the certificate? तो ये जो क्विजेज होंगी ये क्या बहुत डिफिकल्ट होंगी, क्या ये मीडियम कैसे होगी, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो बहुत इजी क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। अगर आप क्लास को सुनते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं, तो क्विजेज आपके लिए बहुत इजी होंगे। I'm not familiar with internet, Zoom, online courses. Will I get guidance? मैं इंटरनेट से इतना फैमिलियर नहीं हूँ, मुझे जूम चलाना नहीं आता है, मुझे क्विजेस करनी नहीं आती हैं, तो मुझे क्या गाइडेंस मिलेगी कि मुझे क्विजेस कैसे करनी है, क्लासेस कैसे अटेंड करनी है? मुझे कोई डाउट्स हैं, मुझे रिकॉर्डिंग सुननी है, तो मैं वो किस तरह से सुनूं? अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप में एडमिन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। I have never attended a BG course and not online. Will I really understand the Bhagavad Gita? मैंने कभी भी भगवद गीता का कोर्स नहीं किया है, ना तो मैंने कभी भगवद गीता को पढ़ा है या समझा है। तो ये 18 डे कोर्स क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इसे समझ पाऊंगा? यस। तो ये जो कोर्स है ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि सभी, अगर किसी ने भगवद गीता को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई नॉलेज नहीं है भगवद गीता के बारे में, तब भी वो उस कोर्स को समझ सकते हैं। इट इज a very beginner friendly course. अगर आपने कभी भी भगवद गीता को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तभी हम ऐसा जो टीचर्स हैं वो आपको एक बहुत सरल तरीके से ये भगवद गीता का ज्ञान देंगी with through a PPT. I am not sure if I am really eligible for the program, as I have never read the Bhagavad Gita nor attempted anything spiritual ever so far. Can I leave in the between if it doesn't works? तो मैंने कभी भी ये भगवद गीता का कोर्स नहीं किया है, मैंने कभी भी भगवद गीता पढ़ी नहीं है। अगर मुझे 18 डे कोर्स में कुछ समझ नहीं आया तो मैं क्या इसे बीच में लीव कर सकता हूँ? तो आप हमेशा फ्री हैं, इट इज अ फ्री कोर्स, आप कभी भी बीच में ड्रॉप कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू लीव, but we are confident that you will very much enjoy the Gita Amrita. लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि आपको ये भगवद गीता का कोर्स पसंद आएगा, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि ये जो भगवद गीता का कोर्स है ये आप एटलीस्ट 6 to 7 डेज कीजिए। अगर आपको फिर कुछ नहीं समझ आता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीव करना चाहें देन यू आर फ्री टू लीव, आप कभी भी इस कोर्स को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप क्लास के बाद अपना डिजिटल हैंड रेज जूम में करके पूछ सकते हैं, या तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो आप टीचर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई प्लीज टीचर को कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो कॉल को पिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप एक वॉइस मैसेज के थ्रू या एक कोई टेक्स्ट के थ्रू आप व्हाट्सएप में उसे पूछ सकते हैं। और क्विजेस करने का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम एक डेमो करेंगे कि हमें बेसिकली ये क्विजेस किस तरह से करनी है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नाम निष्ठा प्रभु जी का, जो इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं, अगर आप उनको भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये इनका ईमेल एड्रेस है namadas@gmail.com। आई हैव हर्ड, तो मैंने सुना है कि इस्कॉन में अगर जुड़ते हैं तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कोर्स को करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल अटेंडिंग द कोर्स। थैंक यू। तो अभी हम एक क्विज का डेमो करेंगे कि हमें क्विजेस को किस तरह से अटेंड करना है, ताकि हमें फ्यूचर की क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। Just a minute.
तो ये वेबसाइट है जहां पर आप सबकी क्विजेज होंगी। इसका लिंक हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अभी हमें इधर दिखेगा यू करंटली ओके, आई लॉग आउट फर्स्ट। अभी हमें इधर लॉग इन कर लिया है ऑलरेडी, तो आई गो टू माई अकाउंट। तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक होगा साइन अप का और एक होगा लॉग इन का। तो आप सबको इसमें साइन अप करना है। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ईमेल का और दूसरा मिलेगा पासवर्ड का। तो पासवर्ड हम कोई भी डाल सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका इधर लॉगिन हो जाएगा। तो इधर मैंने करेंटली मन्नत चावला के नेम से लॉगिन किया है। अभी इधर मैं करूंगी सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे हम। एक सेकेंड। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, यहाँ कुछ इंटरनेट का इशू है, तो क्विज का क्या आप कर पाएंगे प्रभु जी? Okay, रुको, I'll do it. हाँ ठीक है। नाउ इट्स ओके। ओके प्रभु जी, सॉरी, कर सकते हैं अभी हम। जी, तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। तो अगर आप एक न्यू हैं, आपको इधर लॉगिन नहीं करना है, आपको इधर साइन अप करना है। तो आप सॉरी रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा, यूजर नेम डालिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा। कोई भी पासवर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस का या कोई पर्टिकुलर गूगल का कोई डालना है। कोई भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं और फिर आपको इसमें रजिस्टर करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लॉग इन करूंगी। अब इसके बाद आफ्टर यू डू लॉग इन, इधर कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो आगे का हो नहीं पा रहा है। तो जिसके बाद जब हम लॉग इन करते हैं तो हमें ऑप्शंस दिखेंगे फॉर डूइंग दी क्विजेस। उसमें आप अगर हिंदी को चूज कर लेंगे तो उधर आपको सारी अपनी क्विजेस दिख जाएंगी। उधर आप डे 0, डे 1, डे 2, डे 3 की सारी क्विजेस कर सकते हैं। तो इसका हम एक वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है क्विज से रिलेटेड तो आप उस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। इधर कुछ इंटरनेट इशू के होने के कारण हम अभी इधर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं फॉर डूइंग द क्विजेस। आई एम रियली सॉरी। तो क्विजेस का डेमो हम एक वीडियोस का बनाकर और उसका स्क्रीन शेयर करके हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसे इजीली समझ सकते हैं। फिर भी कोई इशू आता है तो फिर उसके लिए नीरज प्रभु जी भी हमारे पास हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था ओरिएंटेशन डे। तो आज हमारा कोई क्लास नहीं है। अगर कोई लेट भी ज्वाइन हुआ है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज कोई क्लास नहीं था, सिर्फ ओरिएंटेशन डे था। सिर्फ इस कोर्स में क्या होगा वो हमने बताया। अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगी, ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, आप उसे सुन सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कल की क्लास में भी आप उसे पूछ सकते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना 18 डे कोर्स। कल रहेगा डे 1, फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे और हर रोज एक अध्याय को हम जानेंगे। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। क्या कह रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवसेन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी श्यामा वल्लभ देवी दासी जी प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि जो भी आपने बताया था कि जो कोर्स होगा वो पूरा कोर्स पीपीटी के थ्रू हमें यहाँ समझाया जाएगा। जी।
तो क्या वो पीपीटी भी ग्रुप में शेयर की जाएगी? जी, पीपीटी भी आप लोग को शेयर किया जाएगा। डेली का जो भी स्क्रीन शेयर होगा वो कोर्स मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, जैसे आज का जैसे जो कुछ भी वीडियो वगैरह ये भी स्क्रीन पे शेयर हुआ आज हमारे, वो जी, कंप्लीट मैटर वो उसमें शो होगा पीडीएफ के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, भगवत गीता ऑर्डर करते हैं? जी नहीं, देखिए भगवत गीता एक आध्यात्मिक पुस्तक भी है और एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक पुस्तक भी है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने हमें पढ़ना अच्छा रहता है, भगवान के सामने बैठ के पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रहता है, नहीं तो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। हम लोग तो भगवत गीता साथ में लेकर चलते हैं, जब भी कहीं समय होता है तो वहां खोलकर पढ़ लेते हैं। और कोर्स का जो टाइमिंग रहेगा, हाफ एन आवर से 45 मिनट्स मैक्सिमम रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे। अगर किसी के कोई डाउट नहीं होंगे तो वो लीव भी कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट नहीं है, अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो पीपीटी हम प्राय नहीं, आफ्टर द क्लास शेयर करेंगे। जी अमित प्रभु जी, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश में भगवत गीता है, नॉट टू वरी, आप इंग्लिश में उसे पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हिंदी में कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की पीपीटी भी चाहिए होंगे तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, पर ये जो सेशन रहेगा ये हिंदी में रहेगा। हरे कृष्णा। एन, अच्छा रहेगा आप लोग अपना नेम लिखे तो। हरे कृष्णा एन से आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। मुझे मुझे आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा, फिर से एक बार रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए अपना क्वेश्चन। ओके ओके शायद नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हरे कृष्णा अभी प्रभु जी। फास्ट आप सभी जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि हम सभी के क्वेरीज को ले सके। हरे कृष्णा अभी प्रभु जी। जी जो ई बुक रहेंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा श्वेता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, मैं वही पूछ रहा था कि सारे ई बुक्स जो भी है वो हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं? जी जी हिंदी में अवेलेबल है प्रभु जी। ओके। अगर आप लोगों को कोई और लैंग्वेज में भी चाहिए होगी तो अगर आप हमें बोलेंगे तो हम आपको वो भी अरेंज करके दे देंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण खुशबू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, जी मैं सेकंड लेवल में जाना चाहता हूँ, उसमें कैसे जाना पड़ेगा मेरे को? थोड़ा सा आप फर्स्ट लेवल कंफ्यूजन कर है। चुके हैं? हाँ माता जी, मैं फर्स्ट लेवल तो कर आप चुका हमें हूँ। पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वो ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और माता जी एक और मेरा क्वेश्चन था, जी आपने जैसे बताया था कि माला, आप तुलसी की माला नहीं कर सकते, हमें वो खाते हैं, आपने जो बताया था जी। प्याज लहसुन खाते हैं, तो माता जी हमारे यहाँ पे अभी मिल नहीं रही है माला, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं मिल रही है तो प्रभु जी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा नॉनवेज प्याज लहसुन नहीं खाए तो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन तो मंगवा माता लीजिए प्रभु जी, अगर आसपास नहीं मिल रही है ऑनलाइन तो मिल जाएगी आपको, कोई भी साधारण माला पे जप कर सकती है क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र होती है। तो माता जी कौन सी माला मंगवा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा बता कोई भी, पाएंगे? चंदन की है, बेल की है, कोई भी साधारण नॉर्मल माला पे जप कर सकते हैं। मतलब दूसरी कोई सी भी माला चल हाँ जाएगी, जी, सिर्फ कोई भी तुलसी माला जो माला? आपको अवेलेबल है। और माता जी मैंने एक तुलसी माला पहनता हूँ, तो वो पहन तो सकता हूँ ना? जी, पर नॉनवेज नहीं खाना है।
नहीं नॉनवेज तो नहीं खाते, पर वो अपन ये जो प्याज लहसुन तो चलता है, क्योंकि घर पे क्या प्याज लहसुन तो बनता ही है, उसको हमें मना तो नहीं बोल कि सकता धीरे किसी धीरे को अपने भी। आप छूट जाता है, ये बोलते हैं तुलसी महारानी की कृपा होती है, धीरे धीरे अपने आप फिर भगवान हेल्प करते हैं कि सब चीजें आगे फिर हो जाती है। हाँ नहीं वही, क्योंकि मैं तुलसी माला तो पहना हुआ हूँ बहुत लंबे समय से, मैंने कहा इसलिए कंफ्यूजन था, अगली बार भी मैंने सोचा था पूछना, पर भूल जाता हूँ पूछने का। ठीक है प्रभु जी, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको मैं सेकेंड लेवल का लिंक दे दूंगी, सेकेंड लेवल भी मैं ले रही हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर ठीक सकते हैं। अगर आप कोई और करना चाहते हैं, उनका तो ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, अभी हम लोगों ने जो किया है खाली से फर्स्ट चैप्टर किया है, सेकेंड हमने अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है माता तो जी, मैं इसलिए आपको कवर अप कर पाएंगे। ठीक है माता जी, मैं करता हरे हूँ। कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा नीलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा नीलेश प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैम अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मोटिवेशनल थॉट्स एंड कोट्स भी आते हैं ना उसमें? भगवत गीता मोटिवेशनल बुक भी है, आध्यात्मिक शब्दकोश भी है, मोटिवेशनल बुक भी है। ये तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाया, ये एक्चुअल में हमारे लिए। अभी तो हम देखते हैं ना कितने मोटिवेशनल स्पीकर खुद बताते हैं कि भगवत गीता से ही मैं सबको जान पाया, जो आज मैं हूँ, जिस स्टेटस पे हूँ, जो मैं इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ, एक्चुअल में भगवान ही मोटिवेट करते हैं। अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, वो तो एक साधन बनाया अर्जुन को, एक्चुअल में वो सब हमारे लिए। तो इस कोर्स में हम करेंगे तो 18 डेज के बाद आप खुद देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है 18 दिन का कोर्स करने के। ओके मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मेरा बोलना था, मेरा कोई रिलेटिव है जो ज्वाइन करना चाहता है, मतलब रजिस्टर किया नहीं था, कल तक डेट था, तो अभी भी कर सकता है क्या? जी जी प्रभु जी, अभी भी रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, कर सकते हैं ज्वाइन। अच्छा, और ई बुक जो है वो बंगाली में चाहिए मुझको हाँ प्रभु जी, मिल एक्चुअली। जाएगा, बस आपको हमें बताना पड़ेगा कि पर्सनली ओके, मैसेज करना पड़ेगा, तो हम आपको। मतलब जो एडमिन है उनको मैसेज करेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, आप हमें पर्सनली मनोज चावला के नंबर से, मनोज चावला होगा ग्रुप में जिस नंबर से मैसेजेस आते हैं लिंक के, तो आप वहां पे कांटेक्ट करेंगे तो हमारे अच्छा पास तो अच्छा अवेलेबल है, अच्छा, हम ओके आपको दे देंगे, क्योंकि दूसरे एडमिन है उनको फिर इधर उधर से लेना पड़ेगा। हमारे पास अभी कोर्स मटेरियल सभी लैंग्वेजेस का है, तो हम। ओके 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 हरे कृष्ण। हरे ओके कृष्ण माता जी, थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण संदीप हरे प्रभु कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, मेरा जो एक छोटा सा प्रश्न था कि ये जब क्लास हो रहा है माता जी, अगर आप एटलीस्ट अगर आपका वीडियो अगर ओपन रहेगा ना, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो अ, तो क्या कल का जो क्लास होगा तो उससे एक कम से कम जो लेक्चर देंगे या जो पढ़ाएंगे उनका एटलीस्ट वीडियो रहेगा क्या, या नहीं प्रभु जी रहता है वैसे ओपन? तो हम सभी का ऑफ रखते हैं, मैं तो अभी तक ऑफ, एक दिन हम लोग लास्ट डे पे हम ऑन रखते हैं बस, उसके बाद सिर्फ इंटरेक्शन जो सेशन होता है, थोड़ा सा अच्छा प्राइवेसी इशू है क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, इसलिए प्रभु जी। अच्छा, ठीक है माता जी, बस ये था ना कि जैसे टीचर अगर कभी या कोई भी पढ़ा रहा है ना, वो सामने अगर दिखता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, तो बस इतना ही था। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण संतोष प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बीच में हम लोग अनम्यूट करके नहीं पूछ सकते क्या? क्लास के बीच में नहीं, क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि फिर वो फ्लो छूट जाता है। जी जी जी। और क्लास के बाद भी पहले हैंड राइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही जी, अनम्यूट हो आप सकते चैट हैं बॉक्स क्योंकि। में, आप पहले से अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख कर रखिए, जैसे क्लास के बीच में आपको कोई डाउट है तुरंत चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो जब पहले ही हम सेशन को एंड करेंगे, पहले चैट बॉक्स के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हैंड रेज के लेंगे। अच्छा जी, और इसके बाद जैसे अभी ये लेवल फर्स्ट है, फिर लेवल सेकंड में अगर अटेंड करना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये 18 डे का कोर्स जैसे ही खत्म होने वाला होगा, उससे 2-3 दिन पहले आप सभी को लिंक दे दिए जाएंगे, आप उस लिंक को ज्वाइन करके उस ग्रुप में जाकर लेवल 2 को स्टार्ट कर सकते हैं। हम अच्छा जी सारी जी। और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे 18 डे कोर्स खत्म होने से पहले। जी जी, और किसी भी अगर किसी भी हेल्प के लिए पर्सनली कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? नंबर आप लोग के पास रहेगा, हम चैट बॉक्स में नंबर दे देंगे, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, बस कॉल नहीं करना क्योंकि क्लासेस भी रहती हैं,
हम जी लेवल 2 जी भी जी लेते हैं और क्लासेस भी होती हैं, बच्चों का भी क्लासेस होती हैं, तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। थ्रू व्हाट्सएप ना? हाँ जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कुशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो आपने लॉगिन बताया था एग्जाम देने के लिए, वो हमें कैसे मिलेगा? लॉगिन उसका चैट लिंक? बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी लिंक का ना प्रभु जी, क्विज का लिंक। हाँ, क्विज लिंक, यस। हाँ, क्विज का लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी सब एक बार वीडियो के थ्रू आप लोग को दे दिया जाएगा। फिर भी कोई इश्यू आएंगे तो हम लोग अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, लिंक येट टू बी गिवन, राइट? हाँ जी, एक ही लिंक होगा, वो लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसी लिंक पे ही जाकर आपको सारी क्विजेस करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। ये जो किट है भागवत गीता का ऑनलाइन मंगाने का, वो पटना का इस्कॉन टेम्पल में मिल सकता है क्या? कहीं से भी, आप जहां रहते हैं आपके आसपास कोई भी इस्कॉन टेम्पल हो, घर के आसपास हो, या ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। नहीं, पटना का इस्कॉन टेम्पल नजदीक ही है मेरे। हाँ जी, बिल्कुल मंगवा सकते हैं प्रभु जी। तो वहां से जाके मैं ले सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, जैसे कुछ लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं उनके आसपास कोई नहीं है, तो फिर उनके लिए ऑनलाइन मंगवाने का हम लोगों ने बेंगलुरु से किया है। आप लोग जहां भी रहते हैं आपके आसपास जो भी अवेलेबल है आप वहां से मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा अंजना माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। मेरा कोई डाउट नहीं, एक मतलब एक सिंपल क्वेश्चन था कि आप जो है ट्रेंड कर रही हैं इसलिए आपको माता जी कहे, या आप इस फील्ड में हैं तो ठीक है, आप जिनको भी बुला रही हैं उनको आप प्रभु कह के बुला रही हैं, तो प्रभु से कंपेयर किया जा रहा है या प्रभु के से मतलब उसके बराबर क्यों ऐसा? नहीं माता जी, ये एक इस्कॉन में बहुत ही सुंदर एक ये तरीका है सम्मान देने का सभी को। जितने भी जेंट मेल होते हैं वो सभी प्रभु के समान होते हैं और जितनी भी फीमेल होती हैं वो माता जी के समान होती हैं। तो ये कल्चर बहुत ही सुंदर है, बोले किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण केवल प्रभु जी। हरे कृष्ण रुक्मणी माता जी। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो आपने भगवत गीता का बताया हुआ है बुक परचेज करने के लिए, अगर ऑनलाइन परचेज करनी है तो अगर हम लोग किसी नॉर्मल ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाते हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ऐसा कुछ है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस्कॉन का ही है या फिर एक कोई फेक कॉपी है? भगवत गीता एज इट इज कहीं से भी आप मंगवाएं, किसी भी इस्कॉन टेम्पल से, अपने आसपास अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, बस भगवत गीता यथारूप ही होना चाहिए। जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण दीक्षा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे मुझे ये एसेट्स हैं जो भी मेरा कोर्स मटेरियल है वो मुझे ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना है तो कितने दिनों में ये मेरे पास आ सकता है, अगर मैं थोड़ा वैसे नैरो लोकेशन में रह रही हूँ तो? माता जी 15 डेज, 7 to 15 डेज लगते हैं। ओके, पर क्योंकि ये तो कोर्स कल से शुरू हो रहा है। माता जी ये कोर्स में ना आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन लोगों के पास है वो अच्छा है, नहीं तो ई बुक से भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो होगी ना उसी में हम बहुत इजी वे से, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से पूरी भगवत गीता हम उसमें कवर अप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एज इट इज भगवत गीता जो है वो मेरे पास में ऑलरेडी रखी हुई है, तो बाकी जो भी मटेरियल है वो होना बहुत जरूरी है या फिर हो नहीं जाएगा नहीं क्या? माता जी, सिर्फ भगवत गीता एज इट इज है, सफिशिएंट है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी, आप लिख रहे हैं कि कोई डिफरेंस है एडल्ट? बिल्कुल, बच्चों के लिए बच्चों के जैसा कोर्स बनाया है, इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सुंदर तरीके से। बड़ों के लिए बड़ों जैसा, यूथ के लिए यूथ का अलग, तो सबके लिए अलग अलग है। 6 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल, 11 साल से 15 साल के बच्चों के लिए थोड़ा सा और
अच्छा जितना वो समझ सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वैसी प्रेजेंटेशन बनाई गई है, और एडल्ट्स की एकदम अलग है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, नहीं तो आप भी लिंक शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। मेरा ये कंसर्न था, जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। कल मैं इस्कॉन टेम्पल गया था, तो वहीं से मैंने एक बुक परचेज किया था, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता, राइट। जी तो जैसे एक वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताया देर आर आई थिंक देर आर डिफरेंट लेवल्स। तो जैसे अभी आपने इनिशियली बताया कि पहले 18 डेज का है, उसके बाद 18 आई थिंक वीक्स का है। तो इसका इनिशियल स्टेजेस क्या रहेगा? जैसे मैंने अगर मैं 18 डेज में क्वालिफाई करता हूँ, अगर मैंने कर ली सारी चीज़ें, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सारे लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे? मतलब कितने लेवल से क्या क्या नहीं है? देखिए, जो 18 डेज में है इसमें ओवरव्यू होगा ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़े भगवत गीता को पढ़ने में। ओके, जो ठीक सेकंड है। लेवल होगा उसकी हम डीप स्टडी करेंगे। भगवत गीता मतलब एक एक श्लोक तात्पर्य के ओके। साथ हम उसे करेंगे। और फिर जो थर्ड लेवल होगा उसमें और भी शास्त्र साथ में होंगे, भगवत गीता के साथ साथ कुछ भागवतम के भी होंगे पार्ट, और ईशोपनिषद है, उपदेशामृत है। फिर ओके। उसके बाद जो फोर्थ लेवल होता है उसे भक्ति शास्त्री कहा जाता है। उसमें एक पूरे मतलब सिस्टमेटिक स्टडी होती है, भगवत गीता को कितने टाइम में कवर अप करना है, पूरी भगवत गीता फुल डिटेल में। और उसमें असाइनमेंट्स भी रहती हैं, होमवर्क भी रहता है, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, और जो हायर स्टडीज जो हमारे गोस्वामी द्वारा जो हमें शास्त्र दिए गए हैं वो भी उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो वो करने के बाद उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप दीक्षा भी लेना चाहते हैं तो। ओके, तो मींस अभी जो 18 डेज का चल रहा है, दिस इज लेवल 1। जी जी। ओके, ठीक है, गॉट इट। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा माता जी अभी कोई सवाल नहीं है, और मैं आपका लिंक फेसबुक से मिला था हमको, तो उसी के द्वारा मैं ज्वाइन हुआ, और अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। जो जो प्रश्न थे और लोगों ने पूछे उसके द्वारा हमको आंसर मिलते गए हैं। जैसे लेवल के लिए क्वेश्चन था वो भी आंसर मिल चुका है, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं हमारा माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रकाश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये तो भगवत गीता हम सीखेंगे, तो उसमें श्लोक पठन जो है वो आप हमें करवाएंगे क्या? क्या चीज प्रभु जी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आवाज थोड़ा स्लो है। हाँ माता जी, हमें जो ये भगवत गीता आप सिखाएंगे, जी। तो इसमें जो ओरिएंटेशन है, ये क्या ओवरव्यू है, तो इसमें श्लोक पठन करवाएंगे या सिर्फ समझाएंगे? नहीं, श्लोक भी होंगे और फिर उसको समराइज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोकाज इसमें लिए जाएंगे, और इकट्ठे कंबाइन करके भी, जैसे कुछ श्लोक होते हैं उनका कंबाइन मीनिंग लेके उसे सारांश रूप में बताया जाएगा। हाँ, हम लोग को आप उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे प्रोनाउंसिएशन के साथ? प्रभु जी यहाँ पे श्लोकाज लर्न नहीं करवाएंगे, पर भगवत गीता क्योंकि 45 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर कवर करना है, तो हम कुछ श्लोक पढ़ के उसके बाद उसका डिटेल में जो उसका समराइज करना होगा वो सब करवाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी श्लोक हम लोग पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण जो है कि प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, तो उस श्लोक का जो प्रभाव होता है नहीं होता है। देखिए प्रभु जी, ये 18 डे कोर्स में हमारा मोटो ये है, अंडरस्टैंड करना गीता को। हमारा मेन फोकस जो है वो श्लोकास पे नहीं रहेगा, हम उसे पढ़ेंगे और उसके बाद भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण के जो प्रश्न हैं उनके विचारों के प्रभाव पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि भगवत गीता पढ़ने में हमें और इंटरेस्ट मिले। तो जो सेकंड लेवल होगा उसमें श्लोकों का उच्चारण हम करते हैं, तो उसकी अलग से क्लास भी होती है। अगर आप श्लोक सीखना भी चाहते हैं तो उसकी अलग से क्लासेस चलती हैं, तो उसके लिंक भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे अगर आप श्लोक सीखना भी चाहते हैं तो। धन्यवाद भैया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सौम्या माता जी।
जैसे ये लेवल फ्री है, उसी तरह से आगे जितने भी लेवल होंगे सभी फ्री रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। हाँ, चार्जेस क्या रहेगा, जैसे सेकेंड लेवल करेंगे तो उसमें एक माला, जो रेगुलर एक माला करते होंगे उन्हीं को ही सेकेंड लेवल में एंट्री मिलेगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया ट्रैवलिंग में आप गीता ये भगवत गीता लेकर चलते हैं, तो मैं जानना चाह रही थी जैसे कभी भी हम छू सकते हैं, या मतलब जैसे आज मैं यूपी से हूँ, मैंने नहाया 8 बजे तभी मैं ये क्लास के लिए बैठी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस बुक को कैसे भी टच कर सकते हैं, जैसे मैंने सुबह नहाया है शाम को टच कर सकते हैं या नहीं, या ट्रैवलिंग में कैसे टच कर सकते हैं, इसको रखने के क्या नियम होते हैं? बस माता जी देखिए, आध्यात्मिक पुस्तक है, थोड़ा सम्मान तो हमें देना है, पर ज्यादा नियम कानून इसमें नहीं है कि बिना नहाए टच नहीं करना है। कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कहीं भी रास्ते में, जैसे मान लीजिए हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, 6 आवर्स की जर्नी है और हम एकदम फ्री हैं, तो मोबाइल की जगह हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। ओके। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब अगर हमने सुबह नहाया हुआ है तो मुझे 8 बजे नहाकर ये क्लास लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिना नहाए भी इस बुक को छू सकती हूँ। जी जी माता जी, और वैसे भी ये क्लास रात को 9 बजे रहेगी। हाँ जी, तभी मैं पूछ रही थी, रात को नहाना बहुत मुश्किल हो रहा था नहीं सर्दी नहीं में माता मेरे जी, लिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ये भगवान की वाणी को हमें जानना है, तो इसमें कोई भी नियम कानून, देखिए कलयुग में क्या है ना, कलयुग में हम्म अगर हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान की वाणी को हम्म, जान पाते हैं, वही सबसे बड़ी चीज है। ज्यादा नियम कानून हमें कोई भी फॉलो नहीं करनी, कोई भी ओके रिस्ट्रिक्शंस किसी चीज के लिए भी नहीं। ओके जी, थैंक यू। एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सुबह टाइम निकालना, तो मैं रात को पढ़ना चाहती हूँ, पर वो नहाने के डर से फिर मैं इसको पढ़ नहीं पा रही थी। नहीं नहीं थैंक यू माता जी, सो मच, आपने मुझे बताया। थैंक यू। हरे राधे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जयदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी ये जो सर्टिफिकेट जो है ये ये कोर्स के बाद मतलब ऐसा मिलेगा ना? हाँ जी हाँ जी, जैसे ये कोर्स खत्म हो हाँ। जाएगा, 18 डेज की क्विजेज हो जाएंगी, उसके बाद। अच्छा, उस मतलब ये 1 घंटे का कोर्स होगा, उसके बाद में अपने को वो क्विज के लिए अप्लाई करना है, तो क्विज में उसमें उसमें कैसे है कि ये एमसीक्यू टाइप होगा क्वेश्चन? हाँ जी, एमसीक्यू होंगे, ऑप्शनल होंगे, और उसमें भी ऑप्शनल। चांसेस मिलेंगे। हाँ, और उसमें अपने को क्वालिफाई करना है जी जी प्रभु जी। और एवरीडे अटेंड करना है क्विज। हाँ जी, नहीं एवरीडे नहीं, अगर आप किसी दिन नहीं कर पाते तो एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे का, सेकंड डे का भी मिस हो गया, फिर थर्ड का भी मिस हो गया, तो 4 डे उन सबको कंबाइन भी आप कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, दूसरा माता जी मेरे को ये सवाल पूछना है कि ये आपने दीक्षा का बोला था एक प्रभु को, तो जी इसमें हम लोग ऑनलाइन हम लोग ये जो है ये क्लास अटेंड करते हैं, तो इसके बाद में फिर इस हम लोग ऐसे बहुत सारे क्लास अटेंड करेंगे, तो इसके बाद में अपने को इसमें मतलब दीक्षा मिल सकती है? जी, देखिए सिस्टमेटिक कोर्स यहाँ इसीलिए इस्कॉन बेंगलुरु से निकाला गया है। आप ये 4 लेवल करते हैं, उसके बाद डिसाइपल कोर्स भी होता है, वो प्रभु जी की गाइडेंस में होता है, जो लास्ट लेवल होता है। उसके बाद प्रभु जी देखते हैं कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, और हम 16 राउंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो देखते हैं, तो फिर अप्लाई कर सकते हैं दीक्षा के लिए। अच्छा, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण ओके, प्रभु थैंक यू जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुजय प्रभु जी, आप पूछ रहे हैं ओके, आपकी मदर ऑफ हो रही है लास्ट दिसंबर, तो आप विजिट डेफिनेटली प्रभु जी कर सकते हैं। हरे कृष्ण रवि प्रभु जी। एक दिवस गीता તમારું નામ રોશન કરશે। माता जी। हरे कृष्ण रवि प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा एक प्रश्न था। जी प्रभु जी, थोड़ा सा वॉइस कम है। हेलो। जी प्रभु जी। जी, मेरा एक प्रश्न था माता जी की, जैसे हम लोग बैचलर रहते हैं यहाँ पे, मम्मी तो नहीं है, और मैं और मेरा भाई रहता हूँ यहाँ पे, तो खाने की थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। भाई तो मेरा मतलब नॉनवेज खाता है और मैं भी खाता हूँ, तो इसको पढ़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, मतलब कि वो छोड़ के ही खाना करना पड़ेगा ना? नहीं, आप पढ़िए, सुनिए, कोई दिक्कत जी। नहीं। अच्छा, ठीक। ठीक है प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा विमी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। ये रवि प्रभु जी ने मेरी ही बात कही है। मैं भी ये कहना चाहती थी कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि आपने नॉनवेज खाया तो आज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐसा। नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं।
अच्छा माता जी, मुझे एक बात और कहनी है, जैसे जी बाई चांस कोई दिन की क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो फिर वो यूट्यूब पे जाके उसको अपन लर्न कर सकते हैं ना? हम लोग आपको रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे। अगर आप किसी दिन क्लास को नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी रिकॉर्डिंग्स। हाँ जी, माता जी और ये पूछना था जैसे ई बुक अगर आप जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या इसके कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा नहीं या? माता जी, कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना, टोटली फ्री रहेगा ये कोर्स। हम अपनी तरफ से आप लोग की जो हेल्प कर सकेंगे हम लोग करेंगे। अच्छा माता जी, एक चीज़ और पूछना था, जैसे इस्कॉन के जो मंदिर हैं, वहाँ पे कभी हम जाते हैं जैसे कि माता बेंगलुरु में या फिर कहीं किसी भी स्टेट या सिटीज़ में, तो क्या हमारे वहाँ पे रहने की व्यवस्था ये सब चीज़ हो सकती है? वो माता जी उसके लिए ना मेंबरशिप का कार्ड होता है, और उसके लिए भी पहले बताना पड़ता है, क्योंकि अभी क्या है ना, इतना ज्यादा इस्कॉन का प्रचार हो रहा है तो लोगों ने सभी ने मेंबरशिप के कार्ड लिए हुए हैं। तो जब बहुत क्राउड होता है उस समय मुश्किल होता है लेना हाँ रूम्स। जी, और इसके मेंबरशिप के कार्ड कैसे लिया जाता है? मतलब मेंबरशिप कैसे ली जाती है? उसका माता जी अमाउंट पे करना होता है, लाइफ टाइम अमाउंट कुछ होता है, वो पे करना होता है, तो फिर मेंबरशिप का कार्ड मिल जाता है। और इसके लिए सेवा हम लोग कैसे कर सकते हैं? मतलब देखिए, फाइनेंशियली मैं हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं और कैसे सेवा कर सकती हूँ? मैं ये जानना चाहती थी। वॉलंटियर सेवा और कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे एडमिन्स रहते हैं, आप कोई भी सेवा कर सकते हैं, बच्चों की क्लास ले सकते हैं, अ, अच्छा कोई भी सेवा आप अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी, राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देखिए, सेवा का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता, हम हाँ किसी भी जी, रूप में अगर भगवान की सेवा कर जी, सके, जी, कोई जी। भी एक देखिए छोटा सा छोटा मैं काम। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं कुछ इस तरह से कर सकूँ, लेकिन हाँ, मैं सेवा कर सकती हूँ हर तरह से एक्सेप्ट मनी। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी मैम। जी माता जी, थैंक वॉलंटियर यू। की कर सकते हैं, एडमिन की कर सकते हैं, कोई भी सेवा, बहुत सारी सेवा आगे हम आप लोग को फॉर्म्स देंगे, आप फिल कर सकते हो उस फॉर्म को, अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं तो हम वहाँ कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अनुषा माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। मैम, माता जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि 18 दिन का ये बिगिनर लेवल कोर्स होता है, तो अगर ये हम नहीं कर पाए किसी वजह से, तो बाद में भी फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको करने के लिए? जी माता जी, कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन भी होता है या सिर्फ ऑनलाइन ही होता है? होंगे सारे कोर्सेज बाद में भी? माता जी, ऑफलाइन का ऑलरेडी लोगों के पास टाइम नहीं है, मंदिरों में चलता है, अभी तो वैसे कोरोना की वजह से क्लासेस भी कम हो रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए बेनिफिट लोग ऑनलाइन ज्यादा लेते हैं कि घर में कंफर्टेबल बैठे हैं और कोर्सेज कर रहे हैं, गीता का ज्ञान ले रहे हैं, हाँ, वो तो भागवतम पढ़ है। रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, मुझे ये भी पूछना है कि जैसे मान लीजिए आपने बताया 18 दिन की हमें क्विज करना है, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं सारे जी माता क्विज जी, करने? एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमें कब तक फाइनली सबमिट करने होते हैं? 18 18 डे? डे कोर्स खत्म होने के 1 2 3 4 दिन बाद भी ये ओपन रहता है, तो आप कर अच्छा, सकते हैं। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है? जी जी माता जी। अच्छा, और अगर बस ये क्विज जैसे हमारे से नहीं हुए तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, है ना? यही इसका मतलब माता हुआ? जी, बहुत इजी क्विज होता है, आप हाँ, उसे हाँ। ओपन बुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी ढूंढ के भी कर सकते हैं, उसे क्विज हाँ, से क्या है मतलब ना थोड़ा। मतलब मुझे पूछना है कि क्विज के ही माध्यम से हमें सर्टिफिकेट हाँ मिलेगा ना, जी, एक हाँ तरह जी, से? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और मुझे एक चीज पूछनी थी, जो ई बुक आप दे रहे हैं वो सेम, बिल्कुल सेम है जो हार्ड कॉपी होती है? बिल्कुल सेम है माता जी। जी हिंदी हिंदी में देंगे हाँ ना जी, यहाँ पे? हिंदी में पीडीएफ फॉर्म में रहेगा वो, बिल्कुल तो आप सेम। ये इसमें शेयर करेंगे? जी माता जी, ग्रुप में हम शेयर करेंगे, आप जिस भी ग्रुप में है उसमें शेयर करेंगे। और ये आपके यूट्यूब पे लिंक्स हमेशा रहते हैं बाद में भी, या बस अभी का कोर्स तक ही नहीं रहेंगे? नहीं माता जी, हमेशा रहते हैं। हमेशा रहेंगे, और सेम वो आप हमें इस पे भी भेजेंगे हाँ व्हाट्सएप जी, हाँ पे? जी। बस यही पूछना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जूम यूजर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, मेरा 2 सवाल था। एक तो ये सवाल था कोर्स से रिलेटेड नहीं, जस्ट मैं ये कोर्स ज्वाइन किया इसके लिए क्योंकि मुझे थोड़ा भगवत गीता समझना है। इनफैक्ट मैं कोशिश भी काफी किया अपने साइड से, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, इस वजह से मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, तो एक तो ये मेरा मोटिव है। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे आपका नाम है श्यामा वल्लभा देवी दासी, तो क्या प्रभु से जो रिलेशन होगा वो सिर्फ सेवक और दास का होता है, या मित्र का भी हो सकता है, या कोई और भी रिलेशन हो सकता है? देखिए, हैं तो हम भगवान के दास, पर भगवान की सेवा हम किसी भी भाव में कर सकते हैं, वो हम भगवत गीता में जानेंगे, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, माधुर्य भाव में, साख्य भाव में, ये हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, पर हैं हम भगवान के दास। ओके। दूसरा सवाल ये कि डिप्लोमा इन भगवत गीता करके भी ये कोर्स होता है, ये भी इस्कॉन करती है क्या?
प्रभु जी मुझे आइडिया नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए इस्कॉन की तरफ से अभी कोरोना काल में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर इस्कॉन से करवा रहे हैं तो वो भगवत गीता का ही होगा। अगर कहीं बाहर कहीं से है तो उसकी हम लोग कोई गारंटी नहीं ले सकते कौन सा क्या कोर्स चल रहा है। हरे कृष्णा शमी माता जी और प्रभु जी। हरे कृष्णा विनय प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शमी प्रभु जी। जी माता जी, मेरा ये था क्वेश्चन कि मैंने ये पहले किया था ये कोर्स 7 दिन का। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा प्रभु जी, वो द्वारिका में थे। द्वारिका मतलब उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जिन्होंने करवाया था ये। तो सर सब कुछ हुआ, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ हुआ, बट कुछ थोड़े दिनों मतलब कि 1-2 महीने बाद मेरा मतलब इंटरेस्ट था गीता पढ़ने में। मैंने शुरू भी की थी, सब कुछ किया था, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ मतलब एकदम से छूट गया मेरा सब कुछ। इतना बिजी हो गया मैं। कल भी मेरी बात हुई थी रवि लोचन जी से, जो द्वारिका के प्रेसिडेंट है। जी जी। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि लिसनिंग करो, आप सुनो, सब कुछ सुनो, मतलब लिसनिंग करो, थोड़ा अंदर से वो आएगा मोटिवेशन। तो इसलिए फिर मैंने ये मतलब कोर्स के लिए फिर उन्होंने बताया मुझे कि कोर्स हो रहा है, तो आप मतलब कि करना उसमें पार्टिसिपेट फिर से। जी प्रभु यही होता है ना, कंटिन्यू हमें चाहिए हियरिंग, नहीं तो फिर जी, से डाउनफॉल हो जाता है। वही चीज। हाँ, जी, क्योंकि मिलकर मेरा हम लोग कर पाते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना, हम मिलकर कर पाते हैं। अब हम अकेले प्रयास तो करते हैं, इच्छा भी होती है, पर फिर कहीं ना स्टार्ट करते हैं, फिर से वो डाउन हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर वो डाउन हो जाते हैं। पर अब हम देखेंगे 18 डेज में ना इतना मजा आती है। 4-5-6 डेज होते हैं, उसके बाद तो बहुत मजा आती है, क्योंकि एक तो आपने तो पहले किया हुआ है ऑलरेडी, आपको मैंने स्टार्टिंग से मजा आएगी। मैंने सब कुछ किया, मैंने हर एक चीज बकायदा, मैं इस्कॉन द्वारिका जाके मिला उनसे, मतलब सबसे इंटरेक्शन हुई, सब कुछ बताया, ये है वो है, ये प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा मेरे से, कंटिन्यू हो पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई ना कोई विघ्न आ जाता है बीच में, एकदम से छूट जाता है। पहले तो मैं माला कर लेता था 16 माला बड़ी मतलब कि सही तरीके से, और आजकल ऐसा हो गया मतलब बिजी शेड्यूल के कारण एक भी नहीं हो पा रही मेरे से। सबसे मेन बड़ी बात ये है। भगवान चाहते हैं आपको फिर से व्हाट्सअप मिले, डोंट वरी, फिर से होगा। और हम तो आगे ऐसे ही कोर्स ऐसा है ना प्रभु जी, अभी जैसे बैच लास्ट बैच का था, हम लोग छोड़ते नहीं है कुछ भी। सेकंड लेवल तो होता ही है, वो भी वीकेंड में होता है। हम लोग कृष्णा बुक भी करते हैं, अपनी साधना की रिपोर्ट भी अलग से ग्रुप हमारा बनता है, उसमें हम साधना की रिपोर्ट डालते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उन्होंने किया, सब अपना रिपोर्ट डाल रहे हैं, मैंने क्यों नहीं की माना, तो धीरे धीरे ना वो स्टार्टअप हो जाता है, वो फिर से पुशअप मिलता है, क्योंकि मैं संघ बस में रह ये के भक्ति में जी प्रगति करना बहुत आसान होता है। जी, वो तो है। मेरे मतलब कि सारे हैं संघ में, साधु लोग सब है, मतलब इस्कॉन के इतने ज्यादा हैं, पर अब मैं अपना अपना इनिशिएटिव देता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। प्रयास करते रहिए। ये तो कोई है। दिक्कत नहीं, भगवान यही कहते हैं, इच्छा प्रयास और अभ्यास, और प्रैक्टिस मेक्स इसीलिए द मैन उन्होंने परफेक्ट। उन्होंने मुझे कहा कि भाई बेशक तू मुंह से नहीं बोल पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा, तो लिसनिंग कर, जितना हो सके लिसनिंग कर, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होता। जी प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग सब साथ में मिलके करेंगे, बहुत मजा आती है 18 डे करने के बाद। उसके बाद और आगे भी हम लोग सभी कनेक्ट रहते हैं, एज अ फैमिली सब हो जाता है। लास्ट डे में हम देखते हैं कि हम लोग को ऐसा लगता है 18 डेज सब साथ में रहे। अभी आप सभी नए हैं, धीरे धीरे सब हम एक जी दूसरे को जानने लगेंगे। फिर लास्ट डे इंटरेक्टिव सेशन भी हमारा रहता है। उसके बाद फिर भी हम लोग ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कृष्णा बुक के थ्रू, डेली जी साधना रिपोर्ट के थ्रू, क्वेश्चन जी आंसर सेशन के थ्रू। तो फिर कनेक्टिविटी रहती है, तो फिर नीचे डाउन होने का चांस कम रहता है। तो रहिए कनेक्ट, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, डेफिनेटली फिर से वो पावर बूस्ट होगी। जी जी, बस इतना ही था। बस ये था कि मेरा स्टार्टअप हो जाए एक बार, फिर तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आप प्रयास कर बाकी रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, प्रयास को ही तो देखते हैं भगवान, तभी हेल्प करते हैं। जी तो वही जी चीज हमें करनी है, अपनी तरफ से प्रयास करनी है। जी थैंक यू प्रभु जी, जी थैंक यू जी, सो मच फॉर धन्यवाद। ज्वाइनिंग। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है कि हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगी। आप बस हमें मैसेज कीजिए, ग्रुप में हम हिंदी का डालेंगे, इंग्लिश का भी डाल देंगे। ओके, वो सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी को बंगाली की चाहिए तो हम वो भी डाल देंगे। इस्कॉन की बहुत सारी भगवत गीता के नाम से आती है। सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज आप परचेज करें, कहीं से भी करें,
किसी भी इस्कॉन मंदिर से करें, इस्कॉन बेंगलुरु से करें, फ्लिपकार्ट से करें, अमेजन से करें। बच्चों की क्लासेस अलग चलती हैं, अगर आपको उनके लिंक भी चाहिए तो आप दोबारा से रजिस्टर भी कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप हमें भी कांटेक्ट करेंगे तो हम भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आज सिर्फ ओरिएंटेशन डे है माता जी, सिर्फ उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। हरे कृष्णा विनय प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हाँ, अच्छा मेरा ये सवाल था कि जब आप यहाँ पे जब कोर्स कराएंगे आप एक श्लोक पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी में अर्थ समझाएंगे, किस तरह से हमें ये मतलब करेंगे, या आप पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देंगे कि प्रथम अध्याय में भगवान ने ये कहा है, सेकंड में ये कहा है, किस तरह से आप हमें इंटरेक्ट करेंगे उस हिसाब से? पूरे चैप्टर को हम कवर अप करेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से पीपीटीज को रेडी किया गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ है, मतलब हमने इतना कुछ इतनी शॉर्ट टर्म में इतना कुछ समझ लिया। ये प्रयास प्रभु जी की तरफ से किया गया है। वो आए क्या थे श्लोक का पठन होगा? क्या श्लोक का पठन होगा? हाँ जी, श्लोक हम बोलेंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे, फिर उसका सारा जैसे कि तात्पर्य में लिखा होता है उसका निचोड़ निकाल के हम आपको देंगे। अब इसमें एक चीज और है, एक तो जो श्लोक है उसका अर्थ डिट्टो, मतलब जो शब्दों का अर्थ बनता है वही। एक होता है कि जब आप उसकी व्याख्या करेंगे कि भाई इसका ये मतलब है, इस संदर्भ में कहा गया, इस संदर्भ में कहा गया, वैसे करेंगे, या आप श्लोक का डिट्टो अर्थ समझाएंगे, समझे हम खुद भी क्या इसका संदर्भ क्या है वो हम देखेंगे, आप जो श्लोक है उसका जो अर्थ है वो बोलेंगे, किस वो तरह से डिट्टो होगा प्रभु जी, एज इट इज। हमारा प्रयास यही है कि शास्त्र जैसा है एज इट इज हम उसको प्रेजेंट करें बिना कोई हेरफेर किए। यहाँ तक कि जो उसका सारांश भी बताएंगे वो भी उसी में से ही बताएंगे, अपनी तरफ से हमारा कुछ नहीं होगा। आप वेट कीजिए, कल परसों 2 दिन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पीपीटी जब आप देखेंगे स्क्रीन पे होगी, जब हम बताएंगे तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही इजी वे में सब कुछ उसमें कवर अप होगा एज इट इज। जैसा आप बुक भी खोलेंगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, एज इट इज जैसा बुक में लिखा हुआ है एज इट इज, बस उसे बहुत सुंदर तरीके से कन्वर्ट करके पिक्चर्स के थ्रू, कुछ श्लोक्स को कंबाइन करके उसके थ्रू हमने उसको बनाया है। जी जी ठीक है, चलिए वो फिर जब बात होगी तभी पता चल पाएगा, क्योंकि 1-2 दिन थोड़ा वेट संस्कृत में है। कीजिए। जी प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण। फिर भी कोई डाउट रहेंगे हम लोग यहाँ पर हैं, कोई भी डाउट हरे रहेंगे, अगर कुछ हम उसमें करना चाहते हैं आप लोग की कोई रिक्वेस्ट पे तो हम उसमें कुछ कर भी सकते हैं मॉडिफिकेशन भी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा देवसेन प्रभु जी, अनदर क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आज खाली ओरिएंटेशन क्लास है तो आज भी कोई क्विज होगी क्या? नहीं प्रभु जी, आज का कोई क्विज नहीं होगा, कल से होगा। अच्छा, एक प्रश्न और था। ये कोर्स ऐसे छोटे बच्चों के लिए, एक्चुअली मेरी बेटी है, वो 6 वर्ष की है, जी तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी ऐसा कुछ मिले। जी प्रभु जी, आप रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, जल्दी से कीजिए। जिस लिंक से आप आए हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक अगर आपके पास नहीं है तो हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप में एक बार दे देंगे। तो उसमें आप चूज कीजिएगा 6 से 10 साल एज बच्चों की, और कौन से टाइम पे आप अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं। अलग अलग टाइमिंग अवेलेबल है, सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे। जी, तो वो मतलब उन छोटे बच्चों को, जैसा मेरी बच्ची सिर्फ 6 साल की है, अब स्कूल जाना शुरू हुई है, तो जी उसको बहुत फिर इजी वे कैसे? में प्रभु जी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता है हु इज कृष्णा, हाउ टू लव कृष्णा, को हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, बहुत इजी वे में बच्चों को सब चीजें समझ में आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण कात्यायनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी पहली बात तो मेरी बेटी का नाम कात्यायनी है, उसने सुबह की ये ऑनलाइन गीता क्लास ज्वाइन की है, तो इसी के विषय में मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने रात में ज्वाइन किया है, यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो कात्यायनी का आ रहा है, तो हम लोग को कहीं अटेंडेंस भी मार्क करनी पड़ेगी क्या? नहीं माता जी, वो बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए अटेंडेंस नहीं है। ओह, बच्चों के लिए मार्क करनी पड़ेगी, हाँ एडल्ट्स जी, के हाँ लिए जी। नहीं है? नहीं एडल्ट्स के लिए नहीं है। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे आपने बताया कि फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड लेवल में जाते हैं, वो एक माला का क्या, वो मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी, तो आप फिर से बता सकते हैं? जी माता जी, देखिए कोई फीस नहीं रहेगा,
बस ओके ये रहता है कि एक माला, अभी हम 18 डे कोर्स करेंगे ना, जब हम इतना सुनेंगे भगवान की वाणी, हाँ हमारी जी खुद इच्छा होगी चैंटिंग करने की, तो सिर्फ एक माला उसमें रिक्वायरमेंट बताई जाती है कि आपको रोज एक माला का जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ओके चैंटिंग बट हाँ जी, बट डेली करना होता है, बट फॉर लेडीज लाइक वैसे दिनों में भी कर सकते हैं नहीं ना, वो नहीं माता जी छोड़कर? कर सकते हैं, सिर्फ तुलसी की माला पे नहीं, पर वैसे कर सकते हैं, दूसरी माला पे कर सकते हैं। चैंटिंग ओके करने में कितना टाइम लगता है? 7 to 8 मिनट्स। नहीं वो हाँ इट्स जी, नॉट अबाउट टाइम, हाँ मेरे जी, को कर लगा कि सकते हैं। हम पवित्र या पवित्र हैं वो 6-7 डेज में भी कर सकते हैं। हाँ जी माता जी, बस तुलसी की माला पे नहीं करना, क्योंकि तुलसी जो है पवित्र होती है, इतना तो हम सभी ओके जानते हैं। बाकी हाँ हम जी दूसरी माला पे कर सकते हैं, कोई और माला। ओके सो आप ये बोल रहे हैं बच्चों के लिए अटेंडेंस मार्क करनी है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस क्विज अटेंड करना हाँ है। जी, हाँ जी माता जी। ओके हरे कृष्णा, हरे राधे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माधुरी माता जी। हरे कृष्णा माधुरी माता जी। हरे कृष्णा वरुण प्रभु जी। जल्दी से अनम्यूट कीजिए, जल्दी। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा जी एक क्वेश्चन है कि मेरे पास गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत गीता है, वो सेम ही है इसकन के जैसे? जी, देखिए श्लोक तो सभी में सेम है, पर तात्पर्य में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, तो मैं उसको रेफर कर सकता हूँ? हाँ जी, आप रेफर कर सकते हैं, ई बुक साथ में रहेगी आपके, कोई ठीक प्रॉब्लम है। नहीं आएगी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप श्लोक के अर्थ समझाएंगे तो क्या वो एज ए प्रेजेंट लाइफ में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू वगैरह बताएंगे? बिल्कुल, ये तो भगवान ने भगवत गीता बोली इसीलिए। यस, क्योंकि भगवत गीता में जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसमें क्या है, वो अर्जुन को समझा रहे हैं जैसे लाइफ के बारे में। अभी एक चीज और है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर है एक विवेक बंद्रा, वो भगवत गीता के श्लोक बीच में डाल के केस स्टडी वगैरह जो है बताते हैं, तो समथिंग मतलब वैसा तो नहीं होगा, बट समथिंग की पर्सनल लाइफ में हमारे पर्सनल क्या चल रहा है एट प्रेजेंट में, आप ये हैं ऐसे कुछ हमें ये बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल। ये तो ठीक विवेक है। बिंद्रा जी हमारे इस्कॉन के ही भक्त हैं। यस, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके बहुत सारे काफी। लोग तो उनसे इंस्पायर होके भगवत गीता के यस, बारे में जानने लगे यस, हैं। मैं उनसे इंस्पायर होके ही लेके आया था, बट ये है कि मेरे जॉब के रिलेटेड मैं इतना टाइम दे नहीं पाता हूँ। बट ठीक है, अभी मेरे को मौका मिला है तो डेफिनेटली आई विल गिव टाइम। वो तो खुद बताते हैं, मेरी लाइफ जो चेंज हुई वो भगवत गीता, मैं सब कुछ सीखता हूँ वही, यस, सब कुछ दैट्स व्हाई। भगवत। यस। ये अर्जुन को तो सिर्फ भगवान ने निमित्त मात्र साधन बनाया, बोलते हैं ना, सिर्फ एक उसको माध्यम बनाया है, तो हमारे लिए भगवत गीता क्या, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके। हमारे जीवन को हमें कैसे चलाना चाहिए, वो एक गाइड है। यस। ओके, एंड वन मोर थिंग लास्ट, कि अगर बीच में जैसे हमारा कुछ मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड समथिंग लाइक दैट, कि नहीं कर पाए अटेंड, तो क्या मुझे इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब में है बिल्कुल प्रभु जिसमें? जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ओके, होप सो कि मैं कुछ अच्छा गेन करूं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवव्रत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, थोड़ा हमें यह देखना था कि 30 जनवरी को ही हमने ई बुक ऑर्डर किया था। हाँ, टेक्स्ट बुक ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक लगभग 10-12 दिन हो गए, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। प्रभु जी वहां पे कांटेक्ट नंबर आपको मिला होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ टीचिंग का डिपार्टमेंट है, वो बुक्स का डिपार्टमेंट वो अलग डिपार्टमेंट है। तो जब आप करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर हाँ हाँ, करते हैं, तो वहां पे नंबर आप लोग को मिलता होगा, एक व्हाट्सएप का नंबर, तो जी आप जी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कंचन हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं एक्चुअली माधुरी चौबे के आईडी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जी माधुरी माता जी, मुझे ये जानना था कि मतलब ई बुक स्टडी मटेरियल जो भी है वो जरूरी है, या हमारे पास माता जी भागवत गीता पहले से है तो उससे ही हम स्टडी कर सकते उससे हैं? भी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ हेल्पिंग आप लोगों को अगर चाहिए, अगर नहीं भी है ना, तो भी आप जी प्रेजेंटेशन के जी। थ्रू इसे इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जिनके पास बुक नहीं है और उनके लिए ई बुक अवेलेबल करवा लेते हैं, अगर किसी के पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इस ई बुक से और यूज माता कर जी सकते हैं मुझे, पढ़ना चाहिए। जी माता जी मुझे ये भी पूछना था माता जी, मैंने मतलब अपने बच्चों के लिए भी रजिस्टर करके रखा है दूसरे नंबर से, तो अगर मैंने सुबह 6 बजे का टाइमिंग रखा है, अगर अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे 2-4 दिन चला, लेकिन हमको लग रहा है वो टाइम सुटेबल नहीं है, तो मैम हम वो
माता जी चेंज कर सकते हैं बीच में टाइमिंग हाँ, फिर वो वहां बिना पे आपको टीचर को बोलना पड़ेगा, गैप आपको फिर दिए? दूसरी क्लास का लिंक दे देंगे। 3:30 का अगर आपको ऑप्शन रहेगा, मेरी जी डॉटर जी लेती है मन्नत चावला, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जब चाहिए आपको जी वो लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप जो 6 बजे की क्लास में, अगर वहां से आप दूसरी क्लास में जाना चाहते हैं तो फिर उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे लिंक दूसरी क्लास का ले दीजिए। जी माता जी, एक्चुअली क्या है, वो बच्चा तो मेरी बेटी तो बोल रही है कि हाँ मैं सुबह 6 बजे उठ भी जाऊंगी, रेडी भी हो जाऊंगी, बट मे भी अगर नहीं हो पा रहा है, 2-4 दिन चला, फिर लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम जाएगा, नहीं प्रभु जी, बच्चों तो को बीच में। कंफर्टेबल रखिए। हाँ, ऐसा होगा तो हमारी तरफ से जो हेल्प हो पाएगी हम कर देंगे। आप हमें सिर्फ जी मैसेज कर दीजिएगा कि टाइम चेंज करना है, लिंक हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फिर आप कोई भी टाइमिंग पे जाके लिंक में जाके वहां पे फिर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, पहले तो माता जी मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड इस्कॉन ग्रुप को, कि मैं मतलब काफी सालों से इस चीज को सीखना चाहता था। तो मेरे बड़े भैया ने बताया भी था कि इस्कॉन में अपना भगवद गीता का कोर्स होता है, बट वो ये जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब एंड ये तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैंने ज्वाइन करा, है ना। और आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोग टाइम निकाल कर आ रहे हैं ताकि हम आप लोग की सेवा कर सके। थैंक यू। नहीं नहीं माता जी, ये तो हम लोगों के लिए आपने इतना अच्छा करा है कि हम लोग मतलब इतना मन था इतने सालों से, तो आज वो टाइम मतलब दिन आया और मैंने जैसे ही देखा रजिस्ट्रेशन तो मैंने करा। और अपने मतलब कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने उसको फॉलो करने के लिए बोला भी, बट वो है कि उन लोगों का अगर इंटरेस्ट होगा तो वो करेंगे, फोर्स तो हम किसी को कर नहीं सकते। जी प्रभु जी। सेकंड थिंग माता जी ये है कि जैसे भी मैंने पढ़ रहा था जो क्वेरीज थी लोगों की, तो कुछ का मुझे आंसर नहीं मिला। बट मेरा एक क्वेरी है कि जैसे ये भी एक हमारी धार्मिक पुस्तक है, जैसे अपनी श्री रामायण जी भी धार्मिक पुस्तक है, तो जैसे हम उसको रखने का जैसे प्लेस होता है तो उनकी पूजा वूजा करते हैं बिना नहाए धोए, मतलब उनको टच नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ ऐसा है कि माता जी कोई प्लेस प्रॉपर नहीं होता है अपना नहीं नहीं पर्टिकुलर? नहीं प्रभु जी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो मतलब ऐसे जैसे हम नॉर्मली बुक पढ़ते हैं तो उनके साथ इनको हाँ हम रख रख सकते हैं सकते हैं ना प्रभु ऐसा? जी। बस कवर पेज भगवान का होता है तो थोड़ा सा मन में वो आता है कि हाँ अच्छी जगह रखें, ऐसे नहीं कि पैर के पास आ रही है, वो अपने को थोड़ा सा मन में वो हाँ खुद ही होता है। नहीं माता जी, वो तो हमारी देखो आपको ही पता है सनातन संस्कृति में तो हम लोगों को बिल्कुल। पहले से सिखाया गया है, चाहे मतलब भगवान जी का उस पे मतलब फ्रंट पेज हो भी या ना हो, उसके बाद भी हम लोग अपनी बुक्स को भी नहीं रखते। इवन अगर कोई नीचे गिर भी जाती है तो उसको टच करते हैं। बिल्कुल, यही तो हमारे सनातन धर्म की वो धर्म है। की, हाँ हाँ जी, मूल्य यही है। सुंदरता है हमारे सनातन जी संस्कृति बिल्कुल। की। एंड थर्ड पॉइंट माता जी मेरा ये है कि जैसे अभी हम मतलब जब भी कोई हमारी क्लासेस होगी, मतलब जो भी 18 डेज का कोर्स है, इसके बाद अपना लेवल 2 एंड लेवल 3 जो भी होगा, मतलब जब तक भी कोर्सेज चलेगा, तो मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले तो मतलब माता जी मैं कैसे फोकसली अपना एक प्रॉपर फोकस करके इस चीज को मतलब ड्रॉप कर सकूं, पढ़ सकूं, तो वो फोकस कैसे बनेगा माता जी? मेरा प्रश्न ये है बस इसके लिए। इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। माता जी वो तो पता है, लेकिन अब इसी चीज के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि ये चीजें हम सीख सके। पता तो हमें बचपन से है ये, लेकिन वो फोकस बन नहीं पाता। कीजिए कीजिए, 18 डे कोर्स कीजिए। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल भगवान को ना मानने वाले, अब लास्ट बैच वाले कुछ लोग ऐसे 16-16 माला करने लगे। वही चिंतित, ये भगवान की कृपा से होता है, हमें सिर्फ एफर्ट करना। आप अच्छा। एफर्ट कीजिए, 18 डे कोर्स खत्म होने के बाद आपसे बात करेंगे अब आपकी सोच क्या और अब क्या है। और माता जी एक पॉइंट ये था, ये ग्रेटिंग के लिए जैसे आप मतलब आपको माता जी कह रहे हैं, बाकी लोग मतलब किसी को जैसे ग्रुप में और लोग जुड़ेंगे तो हम कैसे ग्रीटिंग कर सकते हैं किसी को भी? माता जी और प्रभु जी, उनके नाम के साथ माता जी और प्रभु जी लगाए। ओके ओके ओके, ठीक ठीक बात है। और एक पर्सन में ये था माता जी, लास्ट में जब से क्लास खत्म हुई है, मतलब मुझे लगता है हाफ एन आवर से ज्यादा का टाइम हो गया, और मैं मतलब क्वेरी करने के लिए हैंड रेज करूं, मेरा नंबर अब आया है, तो मतलब आपको मैसेज दिख रहा था, मैं चैट में भी कर रहा था, तो ये हो रहा है मैम। सॉरी प्रभु जी, क्योंकि स्टार्टिंग 1-2 दिन क्या रहता है ना, नए लोग हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे 2-3 दिन थोड़ी सी ऐसी दिक्कत होती है, उसके बाद सभी को सब चीजें समझ में आने लग जाती है। क्वेश्चन से नहीं आते, फिर हम लोग पूछते हैं कोई क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। वो थोड़ा नहीं सा आप एक्चुअली लोग को मुझे, पेशेंस रखना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन बस। हाँ
नहीं, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, मुझे लगा कि हो सकता है मेरे कुछ टाइप से प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं भी लीव करने वाला था, बट सडनली आपने जैसे ही नेम अनाउंस करा, देन मैंने अपना अनम्यूट करा, तो ये सब था। हरे एनीवेज, थैंक यू सो मच माता जी, है ना, आपकी मतलब गाइडेंस के लिए, और आई होप कि आपकी गाइडेंस के अंडर मतलब ये सारी चीजें हम फोकसली अडॉप्ट कर पाएंगे, और जितना प्रयास हो सकता है उतना हम करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सर्वेंट। मैं जितना अपनी तरफ से सर्व कर पाऊंगी आप सभी को, उतना मैं करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कंचन कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये था जी। कि आप बोले हैं कि जो माला, क्या ये माला करना अनिवार्य होगा? नहीं नहीं, अभी आपको कुछ भी अनिवार्य नहीं, ये सेकंड लेवल के लिए। अभी आप जब 18 डे कोर्स करेंगे ना, तो आपको इसकी महत्वता पता चलेगी। अभी आप सिर्फ ये कोर्स कीजिए, कुछ नहीं सोचना है बस। फिर भगवान जो बताएंगे वो हम करना चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हम करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। एक और क्वेश्चन था कि यदि मान लीजिए कि टेस्ट होता है, तो क्या उस टेस्ट में कोई ऐसा मापदंड होगा जिससे कि पास या फेल ऐसा कुछ किया जाए? वो उसमें मार्क्स आएंगे, 10 में से 6 मार्क्स लेने होंगे। 4 अटेम्प्ट होंगे, वो आप अटेम्प्ट कीजिए बार बार। तो आपको, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, आपने मार्क किया उसे, और वो आंसर आया रॉन्ग, तो आपको पता चल जाएगा सही आंसर क्या है। तो 2-3 अटेम्प्ट में आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा अमृजीत प्रभु जी और माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोल रहे मैडम, ये हमने तो कभी तक कोर्स कभी किया नहीं है, और जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए प्रभु जी, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट हो गए। हरे कृष्णा, म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हमारे पास कोई नोट्स बुक नहीं है अभी तक अवेलेबल। प्रभु जी कोई इशू नहीं है। भगवत गीता पता है, नहीं पता है, एकदम न्यू है, कुछ भी एकदम आप नहीं लोग है को मैडम। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आइए, अपना समय, मूल्यवान समय दीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आप लोग को काफी कुछ पता चल जाएगा। कोई आपके पास अगर कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राधिका माता जी। कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ अपने नाम एनरोल करने का मौका मिला। मैं तो सोचती हूँ कि भगवान की बुलावा होगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इतना सुंदर सा कार्यक्रम में, इतना अच्छा प्रोग्राम में अपना नाम मिला इतना। तो मैं बचपन से ही यहाँ ये राधा कृष्ण की मतलब बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मैं अब तक मैं हर वो स्टेट्स के इस्कॉन मंदिर में जाके आ चुकी हूँ। मथुरा हो गया, यहाँ पे अपना आगरा, मुंबई, हर किसी जगह में जाके आई हूँ। तो मेरा मतलब खुशनसीबी है। बाकी मेरी एक क्वेश्चन है कि जो आपने कुछ वो अकाउंट में नाम कुछ रजिस्टर करने के लिए बता रहे थे, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्विज का ना माता जी, क्विज का। अच्छा, तो वो आज कुछ करना था नहीं नहीं क्या? माता जी, आज नहीं करना, कल उसको हम कोशिश करेंगे, डेमो एक बार फिर देंगे। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था, उसका स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों को ग्रुप में देंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा। एडमिन्स भी अवेलेबल रहेंगे, अगर कोई इशू आता तो आप लोग अच्छा, की फिर हेल्प आज करेंगे। का कोई टास्क? नहीं नहीं माता जी, आज का कोई टास्क नहीं है। सिर्फ थैंक यू बोलना है अच्छा। कृष्णा को। कृष्णा हम पे मर्सी कर रहे हैं, तो हम आगे और आगे बढ़ने का फिर प्रयास करें, क्योंकि भगवान की कृपा होती है तो ही हम हाँ, भगवान को जान पाते हैं। ये उन्हीं का ही बुलावा है। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी। मैं बहुत खुश हूँ। हरे बहुत मजा आने वाली है माता जी। हरे कृष्णा। इसी तरह से इसी कोर्स में बने रहिए 18 डेज तक। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा किशोर प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, मुझे एक ये पूछना था कि जैसे हम माला कर रहे हैं, हम टीवी देखते हुए कर रहे हैं, तो इज दैट अलाउड?
अब भगवान आपके सामने बैठे हो, आपसे बात करना चाह रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को नेग्लेक्ट करना चाहिए या फिर हमें टीवी देखना चाहिए? नाम और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट होके माला करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में हमें दी थी। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। मेरे पास 10 वर्ष से श्रीमद् भागवत गीता यथारूप रखी हुई है, और प्रभु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से अब इसका समय आ गया कि अब इसके पन्ने पलटने पड़ेंगे कल से। तो ये तो ऐसा आपका बॉम्ब है ना, भगवत गीता एक ऐसा बॉम्ब है, फटेगा जरूर, लेकिन अब ये खुल गया ना, तो अब ये बॉम्ब ब्लास्ट जरूर होगा। सिर्फ ये प्रयास कि आपके पास है और आपने प्रयास किया इसे समझने का, तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से ये सब चीजें पॉसिबल। पिछले 10 वर्ष से रखी है मेरे पास ये, और इसका शुभ समय आ गया है। मैं थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करूं अपनी छोटी सी बुद्धि से। और एक मेरी बहुत मतलब आज से नहीं, पिछले 20-25-30 साल से इच्छा है। एक कुंडली शब्द मैंने पढ़ा था शायद जब मैं 11th में था, लेकिन उसके बारे में मैंने कभी कहीं ढूंढने का या कहीं सर्च करने का प्रयास नहीं करा। उस तरह से भी कुछ ऐसी व्यवस्था या कुछ ऐसी सिस्टम है कि कुंडलिनी जागरण के बारे में हम कुछ जान पाए? वो भी भगवान बताएंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा, 18 डे कोर्स होने दीजिए। आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम नहीं, भगवान देंगे। हम तो सिर्फ बताएंगे कि भगवान क्या बताएंगे। इस प्रश्न का भी कहीं आएगा जिक्र? बिल्कुल प्रभु जी, हर एक प्रश्न का कोई डाउट नहीं रह जाएगा 18 डे कोर्स करने के बाद। बहुत बहुत बस बहुत थोड़ा सा बढ़िया। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, हरे बहुत आभार। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवेंद्र प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे लास्ट 5 इयर्स से जो मेरा माइंड है वो काफी इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, और काफी स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर मैं रहा हूँ, फाइनेंशियली एंड मेंटली, रिलेशनशिप्स को लेके। विल इट हेल्प मी ड्यूरिंग द कोर्स? इसीलिए भगवान ने आपको ये मौका दिया है, कृपा की है, क्योंकि अब सब चीजों की प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट होने वाला है। भगवत गीता क्या है? सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। जो समस्याएं थी अब उसका सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसका सॉर्ट आउट करवाएंगे, बताएंगे कि क्या करना चाहिए। विल इट हेल्प मी इन प्रैक्टिकल अप्रोच? डेफिनेटली प्रभु जी, डेफिनेटली। आप खुद देखेंगे, भगवान खुद बताएंगे कि कब क्या सिचुएशन में करना चाहिए। अब हमें ऐसा लगेगा, अरे पहले भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ी, पहले ये चीजें क्यों नहीं पता थी। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है। अब लाइफ फिर से चेंज होगी। भगवत गीता को बस हमें डेडिकेशन के साथ अच्छे से समझना और सुनना है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। आई विल गिव माय 100%। अब आप अपना 100% देंगे तो भगवान तो 1000% अपना देंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का। धन्यवाद जी, इट्स हम्बल एंड ग्रेटफुल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा अमिता माता जी। हरे कृष्णा अमिता माता जी। हरे कृष्णा अनुषा माता जी। हरे कृष्णा मैम, मुझे पूछना है कि हम बैच का टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं क्या? जी माता जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाइए और जो हाँ। टाइमिंग आपको कंफर्टेबल है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो कब तक लिंक खुला रहेगा मैम? हाँ माता जी, 2-4 दिन और जल्दी से, अगर आपको लग रहा है टाइमिंग सूटेबल नहीं है तो आप जल्दी से चेंज करें। कौन कौन से टाइमिंग्स हैं आपके यहाँ पे माता जी, हिंदी सुबह में? 6 बजे, दोपहर को 3:30 बजे, सॉरी दोपहर को 3 बजे, और शाम को 7 बजे और 9 बजे। अच्छा, तो मैं इसमें जाके फिर से रजिस्टर्ड कर दूं? हाँ तो मेरे जी, पास अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पे हाँ लिंक आपको आना शुरू व्हाट्सएप हो ग्रुप जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, ये लिंक से नहीं कर सकते हैं नहीं उसमें? माता जी। अच्छा, और मुझे पूछना, ये कोर्स क्या सिर्फ आइस्कॉन मैंगलोर का है या पूरा ऑल इंडिया का या ऑल वर्ल्ड का पूरा इस्कॉन का हमारे पास सर्टिफिकेशन होगा? ये माता जी देखिए, प्रयास किया जा रहा है इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से, तो आप अच्छा। इसके बाद आप कहीं से कोई भी अगर आगे करना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तो सब जगह चलेगा।
और अभी सिर्फ ये मैंगलोर वाले ही करा रहे हैं इस्कॉन अभी तो माता जी बेंगलोर? बहुत सारी जगहों से हो रहा है। अच्छा, ये अभी स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन में, पहले जी नहीं? माता जी, हाँ 1 साल अच्छा पहले। अच्छा, जब से कोरोना कोरोना में। काल शुरू हुआ, पहले क्या होता था ना, पहले प्रचार जा जाकर किया जाता था। अब जब देखा कोरोना अच्छा। काल हो गया, कहीं हाँ जाकर जी नहीं कर सकते, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, अब भगवान को सर्व तो करना है, भगवान की जी वाणी का जी प्रचार जी। तो करना है, तो इसलिए ऑनलाइन आए फिर। अच्छा, पहले ये कोर्सेज ऑफलाइन होते थे सारे, हाँ एक जी, एक हाँ जी स्टेप्स जो माता आपने बताए हैं, अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं हाँ और जी, फिर कहीं पहले और से मंदिर भी कर में। सकते हैं, जैसे हाँ जी मतलब माता जी, कहीं ये से हमने भी जहाँ। मैंगलोर वाला करा, फिर हम कहीं और से भी कर सकते हैं बिल्कुल सेकंड। माता जी, बिल्कुल और वन हम रिपीट भी कर सकते हैं ऐसे ही अपने बिल्कुल इच्छा के बिल्कुल लिए, माता जी कर मतलब अगर सकते हमें हैं। सर्टिफिकेट मिल भी गया तो भी हाँ हम जी, चाहें। लोग तो 4 अच्छा। टाइम्स, हमारे जो एडमिन रहे थे नीरज प्रभु जी हाँ खुद हाँ। बता रहे थे कि 4 बार मैं कर चुका हूँ। जी जी जी, क्योंकि मुझे पता है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट है पूरी तरह से, और मेरे पास भी है, जैसे अभी कोई बता रहे थे प्रभु जी, तो मैं भी नहीं पढ़ पाई हूँ। बस ये मैं चाह रही हूँ कि मैं अब इस चीज में लग जाऊं और पढ़ूं और समझूं पूरी तरह से स्टेप वाइज, तो इसलिए बहुत मैंने बेस्ट ऑफ लक माता जी, आप अपना प्रयास कीजिए बस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा शेरी गैलेक्सी F41। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा ये सवाल है, मेरा बच्चा 5 साल का बेटा है मेरा, जी उसके लिए कोई कोर्स होगा? जी माता जी, आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाइए, और 5 साल से 10 साल, 6 साल के से जो 10 साल है उसमें 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, बहुत इजी उसमें बताया ओके। जाता है, उसमें हरे कृष्ण रजिस्टर माता जी, कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा माता जी। सॉरी माता जी, कीजिए हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं पिछले 6 महीनों में श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त बन गई हूँ, और मैं जितना इनके बारे में जान रही हूँ, मुझे उतना ही जानने की बहुत मन करता है। यही तो भगवान चाहते हैं। जी, बस यही हो रहा है कि ईश्वर मुझे अपने पास बुला रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जब मुझे पता चला आपके इस कोर्स के बारे में, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, और अभी मैं सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अरे बोल बेटी जोर माता जी, कल से स्टार्ट। जी, मैं बहुत खुश हूँ, और इस चीज में बस मैं सोचिए मैं बता नहीं सकती हूँ आपको अपने बारे में, बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरी बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर आप लोगों को किसी को भी लिंक चाहिए तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक हम आपको दे देंगे, नहीं तो ये क्लास का लिंक तो आप शेयर कर ही सकते हैं। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। फास्ट बस अब हमको एंड करना होगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभम प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक प्रश्न था कि जो श्री कृष्ण है वो सच में भगवान थे, जहाँ वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अर्जुन का माइंड वॉश कर दिया था युद्ध भूमि में? स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं बताते हैं, 10वें अध्याय में बताते हैं। आप 18 डे कोर्स कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, भगवान से ही जानिए भगवान की वाणी। जी ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शालू दलाल प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। यस मैम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को आपसे ये सवाल करना है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो भी ये कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी फोन से उनका भी हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी माता जी, मतलब आप कौन से टाइमिंग पे करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से। ओके, मतलब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है रात के 9 बजे वाला, तो इसी फोन से मेरे बच्चे दिन में 3 बजे वाला कर सकते हैं? हाँ जी, 3 बजे वाला करना चाहते हैं बच्चे, मेरी डॉटर लेती है, तो अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पे जाइए, लिंक पे जाइए, वहां पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली ग्रुप का लिंक भी दे सकती हूँ।
ओके। और एक जैसे आज मैंने ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सिस्टर है, वो भी ज्वाइन करना चाहती है, तो कल से ज्वाइन कर सकती है वो बिल्कुल माता जी कर सकते हैं। इसी ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ग्रुप का जी, लिंक हरे चाहिए तो हम दे देंगे। अगर आपको क्लास का लिंक देना तो आप शेयर कर सकते हैं ना। ओके। इस क्लास का लिंक शेयर अगर मैं उसके फोन पे करूंगी तो वो ज्वाइन कर सकती है? हाँ जी, हाँ जी माता जी कर सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेरा चौथी बार मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 जून 2020 को जब सबसे पहला बैच था तब हरि शुरू बोल। किया। उसके बाद हरि बोल। उसके बाद एक वीकेंड का कोर्स भी किया जिसमें शुक्रवार शनिवार रविवार रहता था। 6 हफ्तों में वो हुआ 18 दिन का। और भक्ति वृक्षा। अरे वाह। पिछले साल भी किया और अभी ये तो अभी वो जो ज्ञान पिपासा है वो शांत नहीं होती है, तो बार 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 उस राम कृष्ण कथामृत बार बार उसके यही लिए तो मन शुद्ध रहता है। भक्तों के लक्षण है। और चाहिए परीक्षित महाराज की तरह और जानना है भगवान के बारे में, और जानना है। हरि हाँ बोल। हाँ, हर बार पिछली बार से और बेहतर अच्छा लगा। बस यही है कि कई माला जाप तक के जो स्टेज है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शायद इस 18 दिन के अंत में मैं वहां पहुंच जाऊं इस बार। आपका प्रयास और भगवान तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इस बार मेरी माता जी और धर्मपत्नी भी 7 बजे की हिंदी के बैच में साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं। हरि बोल। 7 बजे प्रभु जी ही ले रहे हैं, नाम निष्ठा प्रभु जी। हाँ हाँ, वही मैं सरप्राइज था। मम्मी के साथ आज मैं बैठा था तो मैं बहुत ही अंदर से ऐसा फील कर रहा था कि मम्मी बहुत ही भाग्यशाली को ने वो वाला बैच मिला। हरि ये बोल। बैच भी अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक पिछले 1.5 घंटे में जो भी वो सारी चीजें सुनी है बहुत प्रभु अच्छी। जी ने बीच में लेना बंद कर दिया था, अभी फिर से स्टार्ट किया है। बहुत बहुत अच्छी। मेरी पत्नी भी तीसरी बार कर रही है और मम्मी आज आज पहली बार शुरू किया, तो हरि हम लोगों को बोल। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ऑल क्रेडिट हरे गोज टू यू प्रभु जी। हरे हेड्स ऑफ टू कृष्ण। यू कि आप इसी तरह से अपने परिवार को भी भक्ति जीवन में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम लोग यही मथुरा में ही रहते हैं, तो ऐसे वृंदावन आते जाते रहते हैं इस्कॉन भी, और तो काफी अच्छा है ऐसे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक नमस्कार यू। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी। बस हमें मीटिंग को एंड करना होगा, एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी मैं बोलना चाह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि हरे कृष्णा हम बोलते हैं हर किसी पर्सन को इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को। जनरली लाइफ में तो हम इतना भगवान का नाम ले भी नहीं पाते, लेकिन इसी के थ्रू हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। तो इससे जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कम से कम मैं भगवान का नाम ले पाऊंगा। मैं इतनी बिजी लाइफ में अपना भगवान की तरफ इतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है। इवन इन माय लाइफ एक्चुअली देयर इज some kind of critical situation with me with the relationship and all, तो आई कांट अंडरस्टैंड। बहुत डिप्रेशन में था पहले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एक चांस मिला है आपके थ्रू कि मैं भगवान बोल को प्रभु जी, ये अपने आप को आपका समर्पित कर एफर्ट है। पाऊंगा। डेफिनेटली कृष्ण विल हेल्प। हर चीजों से ऊपर आने में, हर चीजों का सॉल्यूशन है कृष्ण के पास, पर हमें जानना है उनकी वाणी के द्वारा कि अब हमें क्या करना चाहिए। वही कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी कि कभी कभी डोंट लाइफ वरी में प्रभु क्या जी। से क्या हो जाता है। अरे हम कभी प्रभु जी, सोच भी नहीं नॉट टू पाते वरी। कि 18 डे कोर्स कीजिए, ऐसे हो जाएंगे निर्भय। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। जीवन में समस्याएं क्या होती हैं कुछ नहीं पता चले। नॉट टू वरी। जी 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 माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे यशपाल कृष्ण। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा मेदांश। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेलकम वेलकम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हरि बोल। थैंक यू माता जी। माता जी, एक क्वेश्चन था लेवल 2 के रिलेटेड कि उसमें जो हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जी। वो ज्यादा लंबा होना चाहिए कि 1-2 लाइन में उसको हम खत्म कर सकते नहीं हैं? नहीं, 1-2 लाइन में शॉर्ट क्वेश्चन है वो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है माता जी, यही पता करना था। जी जी। थैंक यू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रकाशानंद प्रभु जी लास्ट, इसके बाद हम एंड करेंगे। मैया जी, ये रोज की टास्क जो हमारी 2 घंटे की रहेगी,
नहीं नहीं प्रभु जी, आज फर्स्ट डे था, नए लोग हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसलिए हम लोगों ने लिया ये टाइम आप सभी का। तो ये क्लास जो रहेगी हाफ एन आवर, आधे घंटे से 45 मिनट्स की रहेगी मैक्सिमम। उसके बाद अगर आप लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। मतलब लिंक ओपन रहेगी? हाँ जी हाँ जी, लिंक ओपन। 10:30 से ज्यादा हम लोग क्लास नहीं लेंगे, कितने भी क्वेश्चन हो 10:30 तो लास्ट हम क्लास को एंड कर ही देंगे, बराबर। क्योंकि नए लोग हैं, बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, तो आज उन लोग के डाउट्स क्लियर करना थोड़ा जरूरी था, नहीं तो फिर कल वो क्लास के बाद इतनी सारी सिचुएशन खड़ी हो, वो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप रेगुलर 9 से 10 का ही क्लास रहेगा? हाँ, 9 to 9:45 क्लास रहेगा मैक्सिमम। कुछ चैप्टर्स स्मॉल होते हैं तो 9:30 तक कंप्लीट हो जाते हैं। 9:45 से 10:30 क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच नीरज प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे भगवत गीता 18 डे कोर्स के डे 1 में, फर्स्ट डे फर्स्ट अध्याय के साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे कंटिन्यू अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी की कोई डाउट्स रह गए हैं तो अभी हमारे पास बहुत समय, रोज हम साथ में रहेंगे तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।